हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या है आपके पर्सन के इमोशंस, क्या है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर ख्याल, थॉट्स। ठीक है, जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोचो, अपने पार्टनर का नाम लो, उनको विजुअलाइज करो, एनर्जी कनेक्ट करो। और आपकी एनर्जी मेरे साथ भी कनेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए आपको चैनल के साथ कनेक्ट होकर रहना पड़ेगा, तभी जाकर एनर्जी आपकी मैं पिक कर पाऊंगी। ओके, रीडिंग तो पता ही है किसके लिए देख सकते हो। नए हो तो बता देती हूँ, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए और क्रश के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो ये रीडिंग आप इन लोगों के लिए देख सकते हो। जल्दी से फोकस कर लो अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर, कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन के इस वक्त आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या इमोशंस है। लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी पर्सन, उनके पार्टनर्स के मन में उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, उनके मन में इस वक्त क्या फीलिंग्स चल रही है, क्या फीलिंग्स चल रही है। ठीक है, एक कार्ड निकल कर आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है जजमेंट के साथ। ठीक है, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 14, 5, 6, 8, 7, 4, 3, ठीक है, 8, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में या मंथ्स हो सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थडे मंथ आपका हो सकता है। किसी भी तरीके से गाइज ये नंबर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, या ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फरवरी का मंथ है, और अगस्त हो सकता है, जून हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मार्च हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये मंथ, यस, जनवरी से लेकर अप्रैल का मुझे दिख रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद इस समय आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया हो सकता है, मुलाकात हुई हो सकती है, किसी भी तरीके से आप इन मंथ्स को कंसिडर करोगे। ठीक है, राशि क्या है? राशि यहाँ पे धनु राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, टॉरस है, वर्गो है, केप्रिकॉन, मकर, केप्रिकॉन, मकर, कन्या और वृषभ राशि। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इस वक्त ना एयर एलिमेंट की एनर्जी मिसिंग है, यानी कि लिब्रा, जेमिनाई और इक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर इस वक्त मिसिंग दिखाई दे रही है, इस वक्त मौजूद नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन की ये रीडिंग नहीं होगी। एनर्जीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है गाइस। एनर्जी मैच कर रही है, राशि आए चाहे नहीं आए, नंबर आए चाहे नहीं आए, मैटर नहीं करता है। ये नंबर्स, ये राशि एक तरह से साइन है, और एक तरह से मैंने आपको कई बार बताया भी है कि ये रिप्रेजेंट करता है
हर एक राशि में एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो राशियां ज़्यादा निकल कर आती है, एक हिंट है कि आपके पर्सन की रीडिंग है या आपके पार्टनर इस एनर्जी में हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो मुझे आज की रीडिंग में दिख रही है, आप लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एज गैप है, या ये व्यक्ति आपसे एज में, उम्र में छोटे हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी और उनकी मैच्योरिटी लेवल में फ़र्क हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है। और मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि इस व्यक्ति के साइड से ही आपके रिलेशनशिप की पहली शुरुआत हुई है। ये व्यक्ति ही आपके पास आए थे, इस व्यक्ति ने ही आपको ऑफ़र किया था, इस व्यक्ति ने ही आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करने की बात की थी। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और एक और चीज़ भी बताऊँ, आपके पर्सन हमेशा इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं आपके पार्टनर। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी बातें झूठ भी बोली है। इंसान डिफेंसिव कब रहता है या अपनी चीज़ों को ब्लॉक करके कब रखता है, जब वो कई चीज़ों को लेकर झूठ बोलता है। मान लो ये व्यक्ति आप इनका अगर फ़ोन लोगे तो इनका धड़कन जो है वो धक धक करना शुरू हो जाएगा, इनकी धड़कनें तेज़ हो जाएगी, बिकॉज़ कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति ने शायद आपसे छुपा के रखा हो। काफ़ी सारी चीज़ों को झूठ बोलना, काफ़ी सारी चीज़ों में जैसे मान लो उम्मीद दे देना, मान लो ये कहना कि आपसे शादी करेंगे, ठीक है, वो अपने घर वालों को मना लेंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपको झूठी उम्मीद में रखना। देखो, इंसान को अपनी औकात पता होती है, हर एक इंसान को पता है कि वो कितनी दूर तक जा सकता है, उसकी क्या बस में है और क्या उसके बस में नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पर्सन को शायद पता था कि आपको अगर इस तरह से कहेंगे तो ये आप इनके साथ रहोगे। अगर आपके पार्टनर आपको शुरू से ये दिखाते कि नहीं, उनको एक ओपन रिलेशनशिप चाहिए, या वो टाइम पास कर रहे हैं, या वो आपके मतलब के साथ, मतलब अपने मतलब के साथ आपके साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं रखते। क्योंकि पहले ही आप लोगों के बीच में अगर एज गैप है तो आपके मन में इस चीज़ को लेकर पहले ही बहुत सारे सवाल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे, बहुत सारे घबराहट रहे होंगे, रिश्ते में जाए या ना जाए, क्या करे क्या नहीं करे, ये सारी सोच आपकी बहुत ज़्यादा रही होगी। आपने शायद बहुत टाइम लिया हो सकता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फ़र्क है, डिफरेंसेस है, और आप दिल में एक नॉर्मली ही लोग रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और जब एज गैप हो या कास्ट या रिलीजियस का फ़र्क हो तो और ज़्यादा इंसान को सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने शायद आपको बहुत सारी बातें झूठ बोली है, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई भी है। कुछ बातें मे बी हो सकता है आपने शादी की बातें आपसे छुपाई हो, मे बी कुछ ऐसी बातें आपसे छुपाई हो जो कि आपको जानना चाहिए था, जानना ज़रूरी था, बट इन्होंने आपको नहीं बताया। कोई रिश्ते के बारे में इन्होंने आपसे छुपाया हो। सपोज़ मानो इन्होंने आपके बोला कि इनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन इनका ब्रेकअप नहीं हुआ था, समझ रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अब ये चीज़ जिनके साथ हुई है, जो कनेक्ट कर पा रहे हो, प्लीज़ ये इस रीडिंग को कंटिन्यू देखना। अदरवाइज़ जिनके साथ चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही है, आप लोग लगे तो इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि शायद ये आज की रीडिंग आपकी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। आप लोगों का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने शायद आपसे भी शादी के बारे में, या आपसे ये बोला हो सकता है कि वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, अपने स्पाउस के साथ वो हैप्पी नहीं है, बस चीज़ों को वो समाज के लिए या परिवार के लिए या बच्चों के लिए लेकर चल रहे हैं। ऐसी कुछ बातें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। शायद इसीलिए मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा झूठ बोलना जिसके वजह से आप इनके साथ रिश्ते में हो सकता है कि आए हो। अगर ये झूठ आपसे नहीं कहते, ये कहते कि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मेरी वाइफ या हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो माइंड भी आप शायद इस व्यक्ति के साथ वो रिश्ता कायम नहीं करते, रिश्ता नहीं बनाते, या फ्रेंडशिप रहती लेकिन आप उनके क्लोज नहीं जाते। आपके अंदर एक इमोशनल चीज़ों को डेवलप किया। विक्टिम प्ले हो सकता है कि इस व्यक्ति ने गेम खेला है आपके सामने, ताकि आपका जो प्यार है वो इनको मिल पाए, या आप इनके साथ जुड़े रहो, आप इनके साथ कनेक्टेड रहो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। पैसों की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। पैसों की एनर्जी इस तरीके से, शायद इस व्यक्ति ने
आपसे पैसे भी लिए हो, पैसों का लेन देन मुझे दिख रहा है, सबके लिए नहीं कहूँगी लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए पैसों का लेन देन दिख रहा है, जहाँ पर उनको पैसों की अगर ज़रूरत नहीं भी थी तो वहाँ पर भी इस व्यक्ति ने आपसे वो पैसे लिए हैं। या मान लो आपने पैसे दिए, अब आपको पैसे रिटर्न करने की बारी आई तो मे बी शायद इन्होंने हमेशा आपको ये बोला कि इनके पास पैसे नहीं हैं, जबकि इनके पास पैसे थे और ये आपको दे सकते थे, बट इन्होंने आपको पैसा नहीं दिया है। फाइनेंशियल सपोर्ट आपसे इस व्यक्ति को मिला है, इसके चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको इस व्यक्ति ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया हो एक टाइम पे, ताकि आप इनके ऊपर किसी तरीके से डिपेंड हो जाओ, आप इनके साथ मतलब रहो, इस तरह की कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे। बाकी इनको चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में और बताती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ बताओ, प्लीज़ क्लैरिफाई करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों यहाँ पर निकल कर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट का कार्ड निकल कर आया है। पहली शुरुआत, पहले ये व्यक्ति खुद आपके पास आए हैं, जिसके चांसेस मैंने आपसे बोला ही था कि मुझे दिख रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले इन्होंने आपके साथ नहीं, मतलब ये इनके साइड से ऑफर आया था, इनकी साइड से प्रपोजल आया था, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भी दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट में हो तो इस व्यक्ति से आपकी बात होने वाली है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये व्यक्ति आपको कॉल करने वाले हैं। हालांकि ये दिख रहा है कि बहुत शायद कोशिश करेंगे कि कॉल ना करें, आपको मैसेज ना करें, लेकिन एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही है। मतलब ये व्यक्ति आपको रीच आउट करने वाले हैं, एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे। इस व्यक्ति के साइड से आपको कॉल, कम्युनिकेशन मिलने वाला है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्स ये दिखा रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी को, बातचीत की एनर्जी, तो कम्युनिकेशन होने वाली है। और अगर आप बात नहीं करना चाहते हो इस व्यक्ति से तो एक अलग चीज़ है। मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन जो लोग बात करना चाहते हो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप इस व्यक्ति के सामने बहुत ज़्यादा डेस्परेट बिहेव मत करना। इस व्यक्ति के सामने ऐसा बिहेव मत करना कि आप तो इनके लिए तड़प रहे थे, आप तो इनके लिए मर रहे थे इनसे बात करने के लिए, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओगे। इनके सामने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपको पेश आना है, इनके सामने आपको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रहना है, अपनी एनर्जी को ऐसा शो नहीं करना है, ठीक है। आपके पार्टनर के एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पर आप इनको दिखाओगे ना कि आप इनके लिए डेस्परेट थे, मिस कर रहे थे, बात करना चाह रहे थे, वहाँ पर ही इनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। 7 ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्स, अच्छा ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसे भी पर्सन है जो बहुत कड़वा बोलने वाले हैं, बहुत ब्लंट बोलने वाले हो सकते हैं, बहुत गुस्सा करना, मूड स्विंग करना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कभी भी कुछ भी ये व्यक्ति बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा इनके सर पे बैठा हुआ रहता है। इसके अलावा ये व्यक्ति हो सकता है कि आर्मी में हो सकते हैं, सिविल सर्विस की एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। कई बार ये व्यक्ति ऐसा प्रिटेंड करते हैं ये बहुत ज़्यादा समझदार है और आपके अंदर समझदारी नहीं है। 7 ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का इस व्यक्ति के साथ, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो ये व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ हो सकता है कि आपको अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको ब्लॉक करके रखा है, फैमिली या वाइफ हस्बैंड ने इनको कहा है डेफिनेटली आपको ब्लॉक कर दे, आपसे बात ना करें, चाहे आपके रिश्ते के बारे में पता है या नहीं पता है या हिंट है, जो भी है, बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ब्लॉक ज़रूर करके रखा है। लेकिन देखो, इमोशंस में आप ब्लॉकेजेस नहीं ला सकते हो। अगर फ़ोन पर मान लो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन क्या आप दिल पर भी ब्लॉक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है, हो सकता है कि इन्होंने आपको कॉल पर ब्लॉक कर रखा है, सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा है, अपनी ज़िंदगी में व्यक्ति नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति का ध्यान
पास्ट में लगा हुआ है, आपके तरफ लगा हुआ है, आपके साथ रिलेटेड बातों को ये व्यक्ति सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को ये व्यक्ति सोच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन आपके पार्टनर, आपने जो इनको कुछ दिया है, कुछ गिफ्ट किया है, हाँ आपके साइड से कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको ये बहुत ज़्यादा देखे या उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा याद करे आपके केयर को ये बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति याद कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें इनके माइंड में आज बहुत ज़्यादा चलेगी कि आप ऐसा करते थे, आप ऐसा करते थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पता है क्या होता है, कई बार हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, हम कई बार अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मन होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, वो कभी भी कंट्रोल में नहीं रहता है। मन का प्रभाव को हम कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर क्यूरियसिटी, अगर आपको लगता ना कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचता ही नहीं होगा, सोचती ही नहीं होगी, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किससे मिल रहे हो, आप किससे नहीं मिल रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप किससे बात नहीं कर रहे हो, अगर आपके माइंड में ऐसा है ना कि इस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा दिखाते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी लाइफ में जानने की, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो, किससे बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता है ये व्यक्ति उतना ही आपके ऊपर नज़र रखते हैं। स्पाइन की एनर्जी दिख रही है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, आपके ऊपर आपके बारे में जानना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। अब चाहे अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो इनडायरेक्ट वे में उनसे बात करना, या किसी से बात करना, या आपको देखना, सोशल मीडिया पे देखना, ये सब चीज़ें ये करते हैं, बट ये शो नहीं करते हैं, ये चीज़ वो दिखाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई, जो कि दिखा रहा है कि मेरे को कोई मतलब नहीं है अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लेना, एक्सप्रेसिव नहीं होना, एक्सप्रेस नहीं करना, लेकिन माइंड में आप बाहर की ऊर्जा को तो आप दिखा सकते हो, लेकिन अंदर इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके माइंड में ये चल रहा होता है, पता नहीं आप किससे मिल रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ आप डेट कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि आप डेट कर रहे हो, या आजकल आप हैप्पी दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, मे बी आपकी कोई ऐसे पोस्ट है, या कोई इनको शायद बोल रहा है, या इनके दिमाग में ही ऐसे इल्यूजन्स हो सकता है कि हो रहा हो, बट आई एम टेलिंग यू कि ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं। ये व्यक्ति चाहे अपने फ्रेंड की आईडी से स्टॉक करे, चाहे किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछे, या कुछ भी हो, किसी से भी इन्फॉर्मेशन ले, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन ले, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जाकर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले, कैसे भी ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये पूरी तरीके से आपके बारे में ये लेते हैं। आपका फ्रेंड लिस्ट देखना अगर आप का दिखता है तो वो सब चीज़ें देखना, लाइक्स देखना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को देखना, या आपका ट्रू कॉलर देखना, पहले भी मैंने ये चीज़ें आपको बताई होगी। तो ऐसा दिखता है कि जैसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें करते हैं या करती हैं। आपके लास्ट सीन अगर इन केस दिख रहा है तो ये सब चीज़ों को देखना, जहाँ से भी इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, वो इन्फॉर्मेशन इनको मिलना। कोई फ्रेंड हो सकता है कि म्यूचुअल है, या किसी फ्रेंड की ये मदद लेते हो, इसके चांसेस दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, और टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पे निकल कर आया है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, आपको एक चीज़ बताऊं, आपके पार्टनर अगर करंटली भी किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई और रोमांटिक कनेक्शन अभी आपके पर्सन का मतलब किसी के साथ चल रहा है, आपके पार्टनर फिर भी आपके बारे में, यहाँ पर आपके साथ रिकंसाइल करने के बारे में, आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने आपको ऐसा प्रपोजल भी रखा हो कि आप भी इनके साथ रहो, और कोई थर्ड पार्टी अगर इनके लाइफ में रही है तो वो भी इनके साथ रहे। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है, अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, आपसे उनको एक शांति मिलती है,
आपसे उनको एक पीस मिलता है, एक पीस का अनुभव होता है। आपके पार्टनर यहाँ पर ये सोचते हुए करंटली दिख रहे हैं कि अगर उनको अपनी लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर एक शांति चाहिए, अगर एक लविंग केयरिंग पर्सन चाहिए, तो शायद उनके इस खोज के लिए, उनके इस फ्यूचर के लिए आपसे बेस्ट, आपसे अच्छा पर्सन कोई इनको वापस नहीं मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसे बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। ओके अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मतभेद है, मन मुटाव है, फैमिली को लेकर इशू है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये व्यक्ति कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये चीज़ों को ठीक कर पाए, या कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये स्वयं को भी उस सिचुएशन से निकाल पाए। मान लो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, बट अभी ऐसी सिचुएशन है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बुरा हो रहा है। अगर बुरा होता है तो इंसान को छोड़ना आसान हो जाता है, बट ऐसा हो रहा है आपके पर्सन का कि उनका मन नहीं लग रहा है उस थर्ड पार्टी के साथ, उनके साथ उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब वो चाहते हैं कि वो वापस आपके पास आए, लेकिन वहाँ से अब निकलना, शायद इस व्यक्ति को लग रहा है कि अब मैं कैसे निकलूँ, क्या बहाना लगाऊँ, या कैसे मैं इस चीज़ से बाहर अपने आप को निकालूँ। और आपके पर्सन समझदारी के साथ कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, बहुत ही सोच समझ के करना चाहते हैं, क्योंकि धनु राशि की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। धैर्य के साथ, इनको कोई जल्दी नहीं है। अगर इनको 2 साल भी अगर प्लान करने में लगे और इनका प्लान अगर एक्यूरेट नहीं बैठे, परफेक्ट नहीं बैठे, तो माइट भी ये और टाइम ले सकते हैं। लेकिन इनको है कि कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन ये चीज़ों को सही तरीके, मान लो ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के सामने बुरा नहीं बनना चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी को भी ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं कि मतलब उसके बैड बुक्स में ये ऐड नहीं होना चाहते। तो माइट भी ये, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रख के, दिमाग में रख के ये प्लान और प्लॉटिंग करते हुए आपके पार्टनर करंटली मुझे दिख रहे हैं। मतलब उनको जो भी करना है, उनको किसी को हर्ट करके नहीं, किसी को दिल दुखा के नहीं। बीच का रास्ता हम तभी निकालते हैं ना कि चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, बट ये व्यक्ति जो है वो अपनी ईगो के वजह से आपसे मदद नहीं मांग रहे हैं। ओके इनको ऐसा है कि यस, मे भी हो सकता है कि फैमिली में ज़रूरत है या फैमिली को देना है, बट इनके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस वक्त दिख रही है, लेकिन वो अपनी ईगो के वजह से वो आपसे मदद नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली मदद आपसे मांग लेंगे या मांग लेंगी, तो क्या बचेगा उनका अहम, क्या बचेगा उनका ईगो। और हो सकता है कि ये आपसे फाइनेंशियली मदद मांग भी लेते होंगे और फिर भी आपको ईगो दिखाते होंगे। हाँ, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फिर ये वापस चले जाते होंगे जब इनकी ज़रूरत पूरी हो जाती होगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में या तो फाइनेंशियल स्ट्रगल है या इमोशनल स्ट्रगल है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सोचते हैं कि चलो जॉब स्विच कर लेते हैं, जॉब चेंज कर लेते हैं। इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं तो मन करता है कि कहीं घूम कर आए। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पर इनका कई बार ऐसा मन कर रहा है कि जगह चेंज कर दे, सिटी चेंज कर दे। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को अगर हम अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं, उससे दूर नहीं जा पाते, तो हमारे मन में ये ख्याल आते हैं कि शायद जगह चेंज कर देंगे, सिटी चेंज कर देंगे, शहर बदल देंगे, तो हम उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। तो सिमिलरली आपके पार्टनर भी जो है वो करंटली उसी सोच में दिख रहे हैं, जहाँ पर या तो ये किसी बढ़िया जॉब की तलाश में अपनी जगह को परिवर्तन करते हुए दिख रही है, इमोशनली ये अपने आप को उस चीज़ से, आपसे डिटैच करने की कोशिश में शायद ये व्यक्ति लगे हुए हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ये भी दिख रही है, आपको कुछ सरप्राइज भी देना चाहते हैं। आपके पर्सन को इस वक्त ये भी नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्टली कि आपको ऑफर करें तो कैसे करें।
आपसे बात करे तो कैसे बात करे? क्या डायरेक्टली आकर आपको बोल दे कि चलो एक चांस दे दो, मुझे सेकंड चांस दे दो? इनडायरेक्ट वे में बोले, किस तरीके से आपके सामने आए, किस तरीके से आपसे बात करें? इस वक्त आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर खड़े हैं एंड कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से वो उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की सुने या माइंड की सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कन्फ्यूजन की वजह से। और कन्फ्यूजन यही है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बता रहा है कि आपको कोई प्रस्ताव रखने, क्योंकि आपकी बात क्यों करें, क्योंकि आप ही इनको लेकर इमोशनल हो ना, तो ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके सामने प्रस्ताव कैसे रखें, आपके सामने कैसे वो कम बैक करे, आपके पास ये वापस कैसे आए, कैसे कैसे और कैसे। यही चीज़ इनके माइंड में बार बार चल रहा है और कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आपको लेकर, अपने एक्शन को लेकर ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? किस चीज़ को लेकर स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? किस चीज़ को लेकर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है आपको कुछ भी ऑफर करने को लेकर। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फेज़। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा लो फेज़ में चले जाते हैं, लो महसूस करते हैं, ड्रेन होते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन ऐसे ही दिखाई ददे रही है, जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को भी ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही बोला ना कि हिम्मत भी हो सकता है इस व्यक्ति के अंदर ना हो कि आपको कैसे फेस करे। हिम्मत की कमी है। और कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि शायद इतना मुश्किल जब वो महसूस करते हैं, आपके सामने आना बहुत मुश्किल है, तो उनको लगता है कि छोड़ो, इसका ख्याल अपने माइंड से निकाल दो, कोई दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड ही है, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस वक्त आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट दिख रही है, आपके साथ रीयूनियन करना, आपके साथ रहना, आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना, ठीक करना, घूमना। माइट बी आपके पार्टनर इस वक्त डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ शादी करने को भी लेकर। आपके पार्टनर इस वक्त ख्याली पुलाव पका रहे हैं आपके साथ शादी को लेकर। ये चाहते हैं या चाहती हैं कि आपकी शादी इनके साथ हो जाए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। अब बहुत सारी बातें जब हम सोचते हैं, विचारते हैं, तो क्या होता है, हम एकदम स्टक हो जाते हैं। और आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त स्टक भी दिख रहे हैं, लेकिन इस स्टकनेस में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। किस चीज़ को लेकर? कोई बीच के रास्ते को निकालने को लेकर आपके पार्टनर कोई ना कोई सल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ किसी को भनक भी नहीं लगने देना चाहते हैं। ये बीच का रास्ता किसके लिए निकाल रहे हैं? आपके पास आने के लिए, आपसे वापस से कनेक्ट करने के लिए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालने की ये कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाए, ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाए, ऐसा लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके अगेन जजमेंट। आपके पार्टनर एक और चीज़ दिख रहा है, भगवान से ये प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका हो, आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन आ चुका है, तब तो इनका सारा जो भी गेम है या जो भी ये थॉट प्लान कर रहे हैं, ये तो वैसे ही फिर फेल हो जाएगा। आपके पर्सन बस प्रे कर रहे हैं कि ऐसा ना हुआ हो कि आप मूव ऑन कर चुके होंगे, ऐसा ना हुआ हो कि
अब आप किसी और के साथ कनेक्ट हो चुके हो। बेसिकली आपके पर्सन इस वक्त ये प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी भी कोई ना आया हो, आप मूव ऑन ना किए हो। बस ये प्रे आपके पार्टनर इस वक्त करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये आपके पास आए, इन्होंने एक्शन लिया और इनको पता चला कि अभी आप रिसेंटली किसी के साथ कनेक्ट हुए हो या रिसेंटली आप एंगेज हुए हो, ये चीज़ ये नहीं सुनना चाहते हैं। बस ये प्रे करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाने के बाद इनके अंदर एक खालीपन सा आ गया है। यस, आपसे दूर जाने के बाद इनके अंदर एक मायूसी आ गई है। इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी, मान लो ये एक ऐसे पर्सन थे, पार्टी पर्सन थे, तो आजकल इनका वो पार्टी वार्टी करने का मन नहीं करता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने का मन नहीं कर रहा है, मिलने का लोगों से मन नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। एक मायूसी की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी है, ठीक है, अकेलेपन की एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। तो अभी आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि मे बी ये व्यक्ति सिंगल हो। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ही है। अभी भी आपके पार्टनर के लाइफ में हो, कुछ लोगों के लिए मे बी ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है, या आपकी वो जगह दे ही नहीं पा रहे हैं, आपको वो कोई रिप्लेस कर ही नहीं पा रहा है। किसी के साथ रहकर ये जो अकेलापन है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड आपके पर्सन को लग रहा है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको जो है वो बहुत ज़्यादा लो फील करा रही है, और इनको अगर इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा तो आपके साथ वापस कनेक्ट करना ही होगा, आपके साथ वापस से जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, इस वक्त आपके पार्टनर इस वक्त आपसे दूर होकर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको बेसिकली अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अकेलेपन की, लोनलीनेस की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर मुझे देखने को मिल रही है। जो हो सकता है कि लोनलीनेस आपके पर्सन ने आपको एक टाइम पे दिया था, लेकिन वही एनर्जी, वही चीज़ इस वक्त आपके पर्सन भी आपके बिना महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स, उनकी एनर्जी। अगर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।